Hello students, welcome back to my channel. So today we discuss about the important question of class 8 geography. So let's start. प्रश्न 1, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक बताइए। मृदा निर्माण के बहुत सारे प्रमुख कारक हैं बेटा। पहला जनक शैल का स्वरूप और दूसरा समय, ये दोनों इंपॉर्टेंट कारक हैं। प्रश्न 2, वेदिका फॉर्म कहाँ बनाए जाते हैं? तो वेदिका फॉर्म तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। इस तरह से जहाँ तीव्र ढालें होती हैं पहाड़ की, वहाँ पर वेदिका फॉर्म बनाए जाते हैं। तीसरा है वनस्पति के 4 प्रकार बताइए। तो वनस्पति के 4 प्रकार हैं वन, घासस्थल, गुल्म और टुंड्रा। वन यानी जंगल या जो भी जंगल होते हैं वन, उन्हें वन कहा जाता है। घासस्थल यानी जो छोटी छोटी घास बनी होती है उसे घासस्थल कहते हैं। गुल्म कटीली झाड़ियों को बोलते हैं और टुंड्रा शीत प्रदेश जो ठंडे इलाके होते हैं उन्हें बोलते हैं। प्रश्न 4, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर रेशम के कीटों के पालन को कहते हैं। पिसीकल्चर क्या है? पिसीकल्चर जो तालाब होते हैं या झीलें होती हैं उनके अंदर जो मछलियाँ होती हैं उनके पालने को पिसीकल्चर कहते हैं। अगला है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर अंगूरों की खेती को कहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स बेटा आपके मैचिंग में पूछे जाते हैं। झूम कृषि को मैक्सिको में क्या कहते हैं? झूम कृषि के बहुत सारे नाम हैं बेटा। इसको स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं और इसको मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाने जाते हैं। इसके कई और नाम हैं, आप बुक में से जाकर चेक कर सकते हैं और मैचिंग के रूप में याद कर सकते हैं। अगला है आपका रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि की कुछ फसलों के नाम बताइए। तो रोपण कृषि में काजू, रबड़, केला और चाय, ये सारी फसलें जो हैं वो रोपण कृषि कहलाती हैं। मिलेट के 2 उदाहरण दीजिए। मिलेट जो है वो मोटे अनाज को कहा जाता है बेटे। तो ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों मिलेट के उदाहरण हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो पटसन बेटा, पटसन जिसे जूट भी कहते हैं उसे सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। कृषि आधारित उद्योगों के 2 उदाहरण दीजिए। यानी जो कृषि के ऊपर आधारित हो, कृषि से जो उत्पाद मिले उनसे जो उद्योग चले। बहुत सारे उद्योगों के नाम है, इसमें प्रमुख हैं सूती वस्त्र और डेयरी उत्पाद। खनिज आधारित उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो खनिज आधारित जिसमें खनिज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे भारी मशीन और भवन निर्माण सामग्री। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का उद्योग है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है बेटा। इसे हम सेल भी के नाम से भी जानते हैं, SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण दीजिए। तो ये मारुति उद्योग लिमिटेड है जो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण दीजिए। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो अमूल जिसका आप दूध का ब्रांड देखते हैं, वो सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, अच्छे से याद करें। और सुधा डेयरी, कभी कभी अमूल की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है? तो इस्पात उद्योग है बेटा जो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लोहा उद्योग भी हो सकता है, लोहा इस्पात उद्योग भी इसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद है टिस्को उद्योग की स्थापना कब हुई? तो टिस्को, इसको इस तरह से लिखा जाता है। टिस्को जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है। जन्म दर क्या है? तो जन्म दर 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित जन्म लेते हैं उन्हें हम जन्म दर के नाम से जानते हैं। मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से डिनोट करता है। उत्प्रवास क्या है? जब व्यक्ति किसी देश को छोड़ता है, यानी वो उस देश को छोड़कर कहीं और चला जाता है, किसी और दूसरे देश में चला जाता है, तो उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। कार्यशील आयु वर्ग में कौन सी उम्र के लोग आते हैं? तो 15 से 65 वर्ष। चौड़े आधार वाला पिरामिड क्या दर्शाता है? तो चौड़े आधार वाला पिरामिड बेटा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का ऊंचा होना दर्शाता है। आपको इसका चित्र इस तरह से दिया जाता है। इसमें आधार नीचे चौड़ा होगा और ऊपर को ये संकरा होता जाएगा। दूसरा है आपका संकरे आधार वाला पिरामिड क्या दर्शाता है? तो संकरे आधार वाला पिरामिड जो है वो कम जन्म दर वाला देश है, जैसे जापान। इसको हम ऐसे बनाकर दिखा सकते हैं। इसका जो आधार है वो नीचे से संकरा होगा, जबकि ऊपर से ये चौड़ा होता जाएगा। उसके बाद है आपका जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। तो बेटा ये आपके 8th क्लास के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 100% पेपर में आ सकते हैं, तो आप इन्हें देखिए। मेरे चैनल पर आपको मैप वर्क 6 to 12 का सारा SST का मैप वर्क और लास्ट मिनट रिवीजन मिल जाएगी, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।